कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। कल मल्होत्रा की ऑफिस में मेरा बेटा मयंक भी प्रेजेंटेशन के लिए आ रहा है। तुम्हारे बेटे की हार का दर्द मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ। अगर पापा को तुम्हारा प्रपोजल पसंद आया तो तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी समझो खुल गई। मुझसे ज्यादा होनहार क्लाइंट उनको नहीं मिल सकता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मयंक आपकी कंपनी के कोलैबोरेशन से अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करे। जो भी प्रपोजल हमारी कंपनी के फेवर में होगा, डील उसी के साथ फाइनल होगी। मिस्टर साहिल, हमें आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। मयंक सॉफ्टवेयर कंपनी लगाएगा और उससे हमारी कंपनी फाइनेंस करेगी। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं दयम्मा, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे लब जब खामोश होते हैं और तुम्हारी आंखें जब मेरे बेटे वरुण की तस्वीर देख रही होती हैं, तो मैं फौरन समझ जाती हूँ कि जरूर तुम्हारे मन में कोई दर्द पैदा हुआ है जिसे तुम किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। देखो, अगर तुम अपना दर्द बांटना नहीं चाहती तो मैं कुछ पूछूंगी भी नहीं, लेकिन इस तरह अपने मन में दर्द को रखना वो भी तो ठीक नहीं है ना। मैं मानती हूं कि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। इस घर में तो मैं दाई की हैसियत से आई थी, लेकिन वरुण ने मुझे अपनी मां का दर्जा दिया। वैसे मेरा तो मजहब ही अलग था, फिर भी वरुण ने अपना धर्म बखूबी निभाया। दुल्हन, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपना धर्म निभाऊं। अब तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। दयम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने भी तो आपको हमेशा अपनी माँ ही माना है ना। जब माँ माना है तो माँ से क्या छिपाना? बोलो ना बेटी, बात क्या है? पता नहीं दाई माँ हमसे क्या चाहती है। बार बार मुझे उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है जिस रास्ते पर मैं जाना नहीं चाहती। क्या हुआ? साहिल की जीत मयंक की हार का कारण बन गई है और मैं जानती हूँ मंदिरा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे आगे सिर्फ वही दिखाई देता है, एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की शुरुआत जिसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। नमस्ते बाबूजी।
आराधना बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी? हाँ बेटा, इज इट पॉसिबल फॉर यू? जी बाबूजी। ठीक है बेटा, मैं सिटीजन होटल में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जी बाबूजी। बाय बेटा। बाय। क्या बात है? पता नहीं दाई अम्मा, बाबूजी ने मिलने के लिए कहा है। क्या बात है? कैसी कशमकश। कशमकश। तनु, इस वक्त मैं काम में बिजी हूँ, मेरे पास रोमांस करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। ओके? अच्छा जनाब, पापा ने आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी को ग्रीन सिग्नल क्या दिखा दिया, अब तो मेरे ही प्यार को रेड सिग्नल दिखाने लगे। कोई बात नहीं, मैं भी पापा से बात करती हूँ। हेलो, नुकसान तुम्हारे पापा का ही होगा, क्योंकि मेरे पास जो टैलेंट है ना मैडम, उसे पहचानने वाले और भी हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? उससे भी कहीं ज्यादा है मैडम। सच? मुझ। अच्छा फिर कब मिलेंगे? एक काम करो, तुम आंखें बंद कर लो, सपनों में आ जाता हूँ, फाइलें लेकर आऊंगा। गुड नाइट साहिल। गुड नाइट। अच्छा साहिल। हाँ? आई लव यू। अब पूर्वा, तुम कब आई? जब आप अपने डेविल के सपनों में थे। तुम नॉटी गर्ल। देखो, बड़ों की बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं सुनूंगी। आगे से पक्का नहीं सुनूंगी। पर भैया, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप ना अपने उस डेविल को हमारे इस घर में ले आओ, तो क्या है ना, मुझे छुप छुप कर आपकी बातें सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ना मैं छुप छुप कर देखा करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये भी नहीं करूंगी। हाँ। पर भाभी तो लेकर आओगे ना? नहीं पूर्वा, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है, माँ की तपस्या की इज्जत रखनी है। पूर्वा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे सफल बनाना ही मेरा लक्ष्य है सब। खुश रहो बेटा। बाबूजी, मन पर बोझ रखकर किसी को खुश रहने का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। क्या बात है? कुछ नहीं बेटा। बाबूजी, आप ही की परवरिश ने सिखाया है, जो काम हमें नहीं करना आता है उसे करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। फिर आप बेवजह झूठ बोलने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, बताइए ना। कैसे कहूं बेटा, कैसे कहूं कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय करने आया हूं, सुखी रहने का आशीर्वाद देकर तुम्हारा सुख छीनने आया हूं। तुम्हारी खुशियां छीनने आया हूं। बाबूजी, मेरी सारी खुशियां, मेरी एक एक मुस्कुराहट आपने दी है। एक बार कह के तो देखिए,
बेटा, विक्रम मल्होत्रा के साथ तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी की जो तुमने डील की है ना, उसमें तुम अपने हाथ पीछे कर लो। बेटा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूं, लेकिन बेटी इसे अन्याय नहीं, मुझ पर एहसान ही समझो। ऐसा कहकर तो आपने पराया बना दिया बाबूजी। मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी बेटी वही करेगी जैसा आप चाहेंगे। जीते रहो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबूजी उठिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं बाबूजी? आंखें खोलिए, माँ आंखें खोलिए ना, माँ आंखें खोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खोलिए ना, आंखें खोलिए ना, क्यों नहीं? कभी नहीं बोला। आज से मैं हूँ तुम्हारा बाबूजी। चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ तुम्हारा बाबूजी। शांत हो जाओ। हाँ बेटा, आराधना बेटा, आज से ये तुम्हारा घर है। मेरा घर? हाँ बेटा, तुम्हारा घर, तुम्हारे बाबूजी का घर। हाँ पापा, ये कौन है? बेटा, ये आराधना है, तुम्हारी बहन। मेरी बहन? हाँ बेटा, आज से ये हमारे घर में ही रहेगी। पापा, मैं आराधना को अपने खिलौने दिखाने ले जाऊं? हाँ बेटा, ले जाओ, जरूर ले जाओ। जाओ बेटा। ठहरो। अनाथाश्रम में जगह कम थी जो इसे यहाँ ले आए? मंदिरा, आराधना को लेकर अपने कमरे में जाओ। राजदीप, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं फैसला कर चुका हूँ कि आराधना अनाथ आश्रम में नहीं रहेगी। तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस लड़की का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। आराधना, ये देखो, ये एक गाड़ी है, मेरी मॉम ने मेरे थर्ड बर्थडे पे दी थी। ये मत भूलो देवयानी, इस लड़की के सर से उसके माँ बाप का साया तुम्हारी वजह से उठा है। उसका हर जाना भर चुकी हूँ मैं। पूरी रात हवालात में रहकर गुजारी है मैंने। पूरी रात जो जिल्लत और तकलीफ मैंने उठाई है, वो सजा क्या कम है मेरे लिए? जो अब तुम इस लड़की को इस घर में लाकर मुझे जिंदगी भर के लिए सजा देना चाहते हो। तुम्हारा एक रात हवालात में रहना और एक मासूम बच्ची को जिंदगी भर के लिए फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर करना,
तुम्हारे लिए एक बात। वो गरीब माँ बाप तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी गाड़ी के नीचे दबकर मर गए। उनकी मौत तुम्हारी एक दिन के हवालात से छोटी है। मुझे शर्म आती है तुम पर, शर्म आती है तुम पर देवयानी। शर्म तो मुझे आती है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। राजदीप, हम लोग जिस हाई क्लास के लोग हैं उसमें ऐसे सेंटिमेंट्स और ऐसे इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इतनी हमदर्दी है उससे तो कुछ मुआवजा देकर छोड़ा उसे। ऐसा नहीं होगा देवयानी। आराधना इसी घर में रहेगी और यही मेरा अंतिम फैसला है। तो मेरा भी अंतिम फैसला सुन लो। आराधना की हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं होगी। मैं किसी भी हालत में उसे अपनी बेटी के करीब नहीं आने दूंगी। गंदी नाली की उपज, न जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। मम्मा की बात का बुरा मत मानना आराधना। मम्मा चाहे जो भी कह ले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मम्मा चाहे जो भी कह ले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वही होगा बाबूजी जो आप चाहते हैं। मैं जानती हूँ माँ ने जो मेरे और मंदिरा के बीच में गलतफहमियां पैदा की, आप उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दूरियां कब दूर होगी मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ बाबूजी कि आपकी बेटी आराधना हमेशा आपके फैसले में आपका साथ देगी, हमेशा। ये क्या कह रहे हो तुम बंसल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैडम। आराधना और उसके बेटे साहिल ने विक्रम मल्होत्रा के साथ जरूरी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन ये डील अब आप नामुमकिन ही समझे। हाँ, आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप चाहें तो डील आपके साथ हो सकती है। सोच क्या रही है मैडम? इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। बंसल, मंदिरा चौधरी ऐसे अच्छे मौकों को हाथ से आसानी से जाने नहीं देती। Now just wait and watch. एक दिन ऐसा था जब मंदिरा चौधरी अपने बेटे के साथ विक्रम मल्होत्रा के पास गई थी। लेकिन अब बहुत जल्द मिस्टर विक्रम मल्होत्रा ये प्रपोजल लेकर मेरे पास आएगा। कैसा प्रपोजल मंदिरा? मयंक की सॉफ्टवेयर कंपनी का। ये तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मिस्टर मल्होत्रा का प्रपोजल खोने के बाद वो वैसे ही बहुत उदास रहता है। मैं जानती हूँ मामा, लेकिन अब उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि ये प्रपोजल फिर से मयंक को ही मिलेगा। वो कैसे? वो तो साहिल के साथ कुछ नहीं किया मामा, कुछ भी नहीं किया। मैं समझी नहीं। मामा, बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि मयंक चौधरी और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पार्टनर हो गए।
इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मयंक सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। यही तो मैं भी चाहती हूँ मम्मी, कि मयंक खुशी से झूम उठे और साहिल अपनी किस्मत को रोएगा, जरूर रोएगा। उसने मेरे मयंक को बहुत सताया है। बस मम्मी, अब आप मेरा कमाल देखते जाइए। एक दिन मैं प्रपोजल लेकर विक्रम मल्होत्रा के पास गई, लेकिन अब मिस्टर मल्होत्रा प्रपोजल लेकर मेरे पास आए। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। कभी मिस्टर मल्होत्रा मयंक की जरूरत है, लेकिन अब मयंक उनकी जरूरत है। मैं भी देखती हूँ मम्मा कि मिस्टर मल्होत्रा बिजनेस की बिसात पर कौन सी चाल चलने वाली है। ये क्या कर दिया आपने? इतना बड़ा फैसला कर लिया? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। मैंने जरूरी नहीं समझा कोई भी फैसला करने से पहले मुझे तुमसे बात करनी। अरे लेकिन क्यों किया आखिर आपने ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ क्यों किया आखिर? ऊंची आवाज में बात करना कब से सीखा तुमने? शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम अपनी माँ से बात करें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उस चौधरी? खबरदार उनके खिलाफ एक शब्द भी बुलाता हूँ। नहीं कहूंगा। आज के बाद उनके क्या, उस घर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि मेरी मां के लिए उस घर से रिश्ता उसके बेटे के फ्यूचर, उसकी खुशियों से कहीं ज्यादा प्यारा है। नहीं ऐसा। साहिल, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तेरी खुशियां ही मेरी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी और फर्ज में बहुत अंतर होता है। तो ठीक है, आप अपना फर्ज निभाइए, मेरी क्या जरूरत है? साहिल, कहाँ जा रहे? मुझे जाने दीजिए दाई माँ। भैया, क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया है मेरा। भैया पर बहुत गलत किया तुमने। ताई माँ, कम से कम आप तो इल्जाम मत लगाइए। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। बाल सफेद हो गए मेरे, लेकिन पहली बार मैंने एक माँ को फर्ज के लिए अपनी बेटे की खुशियों को दफनाते हुए देखा है। आंटी का फैसला आज तुम्हें गलत नजर आ रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, किसी भी माँ का फैसला अपने बेटे के लिए गलत नहीं हो सकता। साहिल का सपना जरूर पूरा होगा, उसकी कंपनी जरूर बनेगी, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ मेरा कोलैबोरेशन फाइनल हो गया। बिखरे सपनों को उम्मीदों की चिता नहीं बनाया करते। तारीफ तो इस बात में है कि तुम उम्मीदों को जलाओ और उसकी रोशनी में सपनों को चुनो। तुम एक तीर से दो निशाने करना चाहती हो, तनु के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी और आराधना की बर्बादी भी।